लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के मकसद से इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण भारतीय समय के अनुसार शाम 5:40 पर हुआ। निसार उपग्रह दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच मानवीय कौशल और 1 दशक से चल रहे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आदान प्रदान का एक संयोजन है, जिसका उद्देश्य सूर्य समकालिक कक्षा से संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना है। इसे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण ने बताया कि यह मिशन 5 साल तक काम करेगा। I am extremely happy to announce that GSLV F-16 vehicle has successfully and precisely injected the NASA ISRO synthetic aperture radar satellite NISR satellite weighing 2,393 kg into its intended orbit. Let me congratulate all the teams from ISRO and NASA JPL on this outstanding success. This is our 102nd launch from Sriharikota and the 18th mission of GSLV. As all of you may recall, we had the previous GSLV F-15 mission on 29th January 2025, which was the 100th successful mission launched from Sriharikota, and also the first launch after the new management, including me, took over as the chairman of ISRO. This is the first GSLV mission to the Sun synchronous polar orbit. Till date, all the GSLV missions have been to GTO. Being the first SSPO mission, several analysis and studies were carried out to make this mission a grand successful mission. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कांग्रेस पार्टी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता चीन गुरु बने हुए हैं और अब दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन करीब आ रहे हैं। जयशंकर ने सवाल उठाया कि क्या ये संबंध रातों रात बन गए। उन्होंने कांग्रेस पर विदेश नीति को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत की वर्तमान सरकार पड़ोसियों के साथ मजबूत और पारदर्शी नीति अपना रही है। उन्होंने विपक्ष से राष्ट्रीय हितों पर एकजुट होने की अपील की। There is a China-Pakistan nexus, and today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir. उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संचार साथी ऐप और पोर्टल से जुड़ी उपलब्धियों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस पहल के माध्यम से अब तक करीब 29 लाख मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट किए गए हैं। इस ऐप के आधार और पोर्टल के आधार पर इतनी सफलता हमें मिली है कि मोबाइल नंबर्स करीब 29 लाख हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं। मोबाइल हैंडसेट्स करीब 5.5 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। बल्क SMS सेंडर्स 20,000 हम लोग ने ब्लॉक किए हैं और व्हाट्सएप अकाउंट्स करीब 24 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। उन्होंने बताया कि नो द मोबाइल कनेक्शंस इन योर नेम सुविधा से अब तक 1,36,00,000 फर्जी मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए। नो द मोबाइल कनेक्शंस इन योर नेम, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे अखिलेश जी को मालूम भी नहीं पर इनके नाम पर कई मोबाइल कनेक्शन दोबारा कई और लोगों के द्वारा लिया गया। तो ये अपने नाम को जब पोर्टल में इनपुट करेंगे तो सारे नंबर्स जो इनके नाम पे लिए गए हैं वो दर्शाए जाएंगे, और अगर वो नंबर इनके नहीं है तो वो पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके आधार पर करीब हम लोग ने 1,36,00,000 मोबाइल डिस्कनेक्ट किए हैं।
जो उपभोक्ता के ने स्वयं अपने नाम पे नहीं लिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पटना में महागठबंधन की अहम बैठक हुई। तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद कहा कि महागठबंधन एकजुट है और बिहार की जनता के हित में काम करेगा। कांग्रेस नेता कृष्णा अल्लावारू ने बताया कि सीट बंटवारे सहित सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी दल 243 सीटों पर मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कि आज इंडिया अलायंस महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है और महत्वपूर्ण चर्चाएं आज के दिन हम लोगों ने लिए हैं। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से बिहार सरकार में लगभग 71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं दिया है और जो सीएजी के रिपोर्ट में ये बातें आई हैं, हम सब लोगों के पास ये सीएजी का रिपोर्ट है और आप इसको अगर अंदर जाकर के देखें, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, लगभग एक जगह 71,000 करोड़ का है और एक जगह तकरीबन 9,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 80,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं है। 80,000 करोड़ का बिहार सरकार जो है हिसाब किताब नहीं दे पाई है। बैठक पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हम उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे जिन पर प्रगति हुई है। हमें विश्वास है कि हम फिर से बेहतर प्रगति करेंगे। आज का विषय इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में हम लोग उन सारी मुद्दों पर बात करेंगे जिस मुद्दा पर आगे प्रोग्रेस हुआ है और अब तक बहुत अच्छा हम लोग प्रोग्रेस किए हैं और हम समझते हैं कि आज उस प्रोग्रेस में हम लोग सारे मुद्दों पर पुनः बहुत बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। सीट शेयरिंग का हो, सीट शेयरिंग तो करना ही है, इसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है, हमारे कैंपेनिंग पर कुछ नहीं है। लद्दाख के दुर्बुक में एक कार के एक चट्टान से टकरा जाने के कारण इस हादसे में एक सैन्य अधिकारी और 2 जवानों की मौत हुई है और एक अधिकारी और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने एक्स पर कहा कि उन्हें आगे के इलाज के लिए कारू के एक अस्पताल में भेजा गया है। डीजीसीए ने इस महीने की शुरुआत में एयरलाइन के गुरुग्राम बेस के विस्तृत ऑडिट के बाद एयर इंडिया में लगभग 100 सुरक्षा उल्लंघनों और टिप्पणियों को चिह्नित किया है। इसमें 7 गंभीर खामियां भी शामिल हैं। इस ऑडिट में परिचालन, उड़ान समय निर्धारण, रोस्टरिंग और अन्य प्रमुख कार्यों की जांच की गई। डीजीसीए के निष्कर्षों के अनुसार एयरलाइन चालक दल के प्रशिक्षण, ड्यूटी और आराम अवधि के नियमों, अपर्याप्त चालक दल संख्या और हाईवे क्षेत्र योग्यता जैसे क्षेत्रों में नियमों का पालन नहीं करती पाई गई। कल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मणिपुर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और राज्य में तैनात असम राइफल्स और सेना की सैन्य संरचनाओं की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनके उच्च व्यावसायिकता, लचीलेपन और समर्पण की सराहना की। जनरल द्विवेदी ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से भी मुलाकात की और सुरक्षा और विकास से जुड़े मामलों पर बातचीत की। चलते चलते मौसम का हाल जान लेते हैं। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में बुधवार को भी 6 जिलों में बारिश का रेड और बाकी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के बीच आज 14 जिलों में स्कूलों की छुट्टी है। सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात हो गए हैं। यहाँ मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली एक पुलिया बह गई है। न्यूज रात में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।